हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आपको बताने वाला हूं बिहार बोर्ड द्वारा जो मॉडल सेट निकाला गया था उसमें आपको बताऊंगा क्लास 12th मैथ्स का। आज हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आज हम आपको बताएंगे लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन का आंसर। इससे पहले मैंने आप लोगों को ऑब्जेक्टिव से लेकर शॉर्ट टाइप का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन था उस सारे क्वेश्चन का आंसर जो है पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने पहले ही आपको बता दिया और संभवतः आप लोगों ने उस सारे वीडियो को भी देख लिया होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा सब्जेक्टिव का लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सवाल नंबर 31 का। 31 क्या कह रहा है कि फैक्टराइज करना है यानी कि गुणनखंड निकालना। ये सवाल, ये एक डिटर्मिनेंट का सवाल है और अगर आप इस सवाल को देखे होंगे गौर से एनसीईआरटी में तो आप लोगों को एनसीईआरटी का ही हूबहू ये सवाल है। बस इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया गया कि उसमें बराबर के बाद जो प्रूफ करना रहता है वो नहीं दिया गया है। बस आपसे कहा है कि इसका फैक्टराइज कीजिए, यानी कि समझ जाइए कि आपका क्वेश्चन तो वही है, बस आपको आंसर नहीं दिया गया, बस आंसर आपको लाना है। ठीक है, तो इस सवाल को पहले हम लोग देखते हैं कि बनाएंगे कैसे। अगर आप लोग एनसीईआरटी पढ़े हैं तो इस सवाल को तो आप देखे जरूर होंगे और कैसे बनाते हैं यह भी आपको याद होगा। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 31 को। देखिएगा सवाल नंबर 31 आप लोगों के सामने में यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा जूम कम कर देते हैं। देखिएगा कि फैक्टराइज करना है आपको और फैक्टराइज में आपको ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप याद कीजिए कि 4.2 में हमने क्या बताया, कुछ प्रॉपर्टीज आपको बताया गया था कि इस तरह से आप किसी भी 3 गो रो या 3 कॉलम को जोड़ सकते हैं जिसमें आपको सेम मिल जाए, या कोई कॉमन अगर हो तो उसको बाहर कर सकते हैं, या 2 गो अगर जीरो आ जाए तो उसको एक्सपेंड आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे ना तो आप अगर देखिए, अगर इस तरह से जोड़ते हैं, जैसे ये हो गया आपका R1, ये R2 और ये R3 है, ये तो आपको पता है। तो अगर आप R1 ये वाला टर्म को और ये वाला टर्म और ये वाला टर्म अगर R1 R2 R3 को जोड़ देते हैं तो आपको फायदा मिल सकता है। जैसे देखिए एगो ए है, 2 गो बी में से एगो बी घटाइएगा, मतलब ये तो घट ही जाएगा ना जोड़ेंगे तो 2 गो में से एगो हो जाएगा तो एगो बी बचेगा, और 2 गो सी में से एगो सी घट जाएगा तो एगो सी बचेगा। तो इसको अगर इसको तीनों को जोड़ते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा। उसी तरह से 2 गो ए में से एगो घटाएंगे तो एगो बचेगा, बी तो है ये है, और 2 गो सी में से एगो सी तो एगो सी बच जाएगा। और यहाँ पर भी आप दिमाग लगाइए कि 2 गो ए में से एगो जाएगा तो एगो बचेगा, और 2 गो बी में से एगो बी तो एगो बी बचेगा, और एगो सी तो ही है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको आप इस तरह से ऑपरेशन लगा सकते थे कि R1 को चेंज कीजिए और R1 प्लस R2 प्लस R3 कर सकते हैं, या R2 को भी चेंज कर सकते, किसी एक को आप चेंज कीजिए और तीनों को आप जोड़ दीजिए। तो जोड़ने से आपको यह फायदा होगा, गौर से देखिएगा। सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा आइडिया देते हैं, उसको आप फॉलो कीजिएगा। पहले R1 को आप ऑपरेशन कर रहे हैं ना, तो R1 को बाद में लिखिएगा और जिसको आप ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं पहले उसको छाप दीजिएगा। तो इस R2 और R3 को पहले ना आप छाप लीजिएगा, तो 2b b माइनस सी माइनस ए और ये 2b, और इस लाइन को R3 को भी आप छाप दीजिएगा तो 2c c माइनस ए माइनस बी। ठीक है, और आपको करना क्या, R1 R2 R3 को जोड़ना है। तो थोड़ा सा इस तरह इसको जोड़ना है, ठीक से जोड़िएगा। तो इस सामने सामने आप जोड़ दीजिए। तो देखिए ए तो अकेले है इस लाइन में, तो अकेले लिख दिए। और देखिए 2 गो बी प्लस में है और एगो बी माइनस में है, तो 2 गो बी में से एगो बी गया तो एगो बी बच जाएगा। और इसको भी देख लीजिए, 2 गो सी में से एगो सी जाएगा तो एगो सी बच जाएगा। और इसी तरह से इसको जोड़ेंगे बउआ, तो 2 गो ए में से एगो ए तो एगो ए बचेगा, बी तो बेचारा अकेले है ये है, और 2 गो सी में से एगो सी जाएगा तो एगो सी बचेगा। अब यहाँ पर भी इसको जोड़ के देखिए, 2 गो ए में से एगो ए जाएगा तो एगो ए बच जाएगा, और देखिए 2 गो बी प्लस में है और एगो बी माइनस में है तो एगो बी बचेगा, और सी तो बेचारा अकेले प्लस में है ही। अब आप गौर से इस लाइन को देखेंगे, अगर आप R1 को देखेंगे तो आपको ये सेम चीज़ दिखाई दे रहा होगा। तो आप क्या कीजिए, R1 में से ना ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लीजिए। तो ए प्लस बी प्लस सी जैसे ही आप कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 1 1 बचेगा, और ये 2b b माइनस सी माइनस ए, और ये 2b, और यहाँ 2c c माइनस ए माइनस बी आपका बच जाएगा। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, R1 में से a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया। और आप याद कीजिए कि अगर रो में 1 1 1 मिल जाए तो आप कॉलम को चेंज करते हैं, आपको बताया गया था, और कॉलम में अगर 1 1 मिल जाए तो रो को चेंज करते हैं। ये वाला तो आपको याद है। तो देखिए रो में 1 1 मिला है ना इस तरह से, तो आप कॉलम को चेंज करेंगे, तो C1 को चेंज कीजिएगा C1 माइनस C2, एंड C2 को चेंज कीजिएगा और C2 माइनस C3। ये लाइन तो आपको याद हो जाएगा कि करते करते जब आप क्वेश्चन बनाए होंगे 1 1 वाला। तो अब आप आगे बढ़ाते हैं, इसको देखिएगा। सबसे पहले तो आप ये बेचारा a प्लस बी प्लस सी को छाप दीजिए, ठीक है।
और इस तरह से आप पहले बॉक्स बना लीजिए। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, C1 को चेंज कर रहे हैं आप, मतलब ऑपरेशन कर रहे हैं, C2 को भी ऑपरेशन कर रहा है, बट C3 को तो कुछ नहीं ना कर रहा है। तो पहले आप इस लाइन को ना छाप दीजिएगा, 1 2b C माइनस ए माइनस बी, इसको तो छाप दिए। अब हुआ बताओ कि हम क्या करेंगे, C1 में से C2 घटा के C1 के स्थान पर लिखेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, इस लाइन में से इस लाइन को घटाएंगे, तो घटाइए 1 में से 1 तो 0, इसमें से इसको घटाना, थोड़ा सा ध्यान से, 2 गो बी में से ए गो बी घटाएंगे तो ए गो बी बचेगा, और ये दोनों का ना साइन बदल जाएगा, तो ये माइनस ऐसे प्लस में हो जाएगा, माइनस ऐसे प्लस में, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी। फिर से सोचिए, इसमें से इसको घटाएंगे ना बउआ, तो इसका चिन्ह बदलेगा, तो माइनस में प्लस में प्लस में, तो ए गो ए बचेगा, और बी माइनस में हो जाएगा, तो 2 गो बी में से ए गो बी तो ए गो बी, और ये माइनस ऐसे प्लस हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो 0। ये वाला तो टर्म समझ आ गया कि C1 को ऐसे लिखेंगे। फिर C2 में से C3 घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो लिखिए 0, इसमें से इसको घटाएंगे तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ए गो बी में से जब 2 को घटाइएगा, इस बार इसका साइन नहीं चेंज होगा, इसका सिर्फ होगा, तब बी में से 2 को बी घटाएंगे तो माइनस बी बचेगा, और माइनस सी है, ये है माइनस है, इसका मतलब माइनस कॉमन लेके आप a प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं। बात समझ में आया बुआ? इसमें से इसको घटाएंगे ना, तो ये दोनों माइनस में है, और ए गो बी में से 2 को घटाएंगे तो अभी माइनस में, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तीनों प्लस में आ जाएगा, और 2 गो सी में से इसको घटाइएगा तो इसका साइन चेंज होगा। तो देखिए 2 गो सी में से ए गो सी, तो ए गो सी बचेगा, ये दोनों प्लस में हो जाएगा, तो यानी आपका बचेगा a प्लस बी प्लस सी, इस तरह से। अब आप अगर ध्यान देंगे तो देखिए कि आपको हम क्या बताए थे कि कोई भी रो या कोई भी कॉलम में अगर 2 गो 0 आपको मिल जाए तो उसको पहले इस तरह से डिलीट कर दीजिए, और जो यहाँ बचे उसको भी डिलीट कर दीजिए, और लिख दीजिए कैसे कि हम क्या लिखेंगे, पहले a प्लस बी प्लस सी, और इंटू में 1 लिख के, और इसको भी डिलीट कर देंगे, इस सूतल और खारा। तो क्या बचेगा, गौर से देख लीजिए, a प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में, और ये 0, और यहाँ बचेगा a प्लस बी प्लस सी, और ये बॉक्स बंद। ठीक है, अब आप याद कीजिए, अब आप इसको क्या कर सकते हैं बउआ, पहले से आपके पास a प्लस बी प्लस सी है, और इसको बस एक्सपेंड कर दीजिए। तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो देखिए a प्लस बी प्लस सी में a प्लस बी प्लस सी से गुना कीजिएगा, तो ऐसे लिख सकते हैं ना, a प्लस बी प्लस सी और का होल स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी में a प्लस बी प्लस सी 2 को सेम से गुना कीजिएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। और इसको गौर से देखिए, ये वाला 0 में इससे गुना करेंगे तो माइनस या प्लस 0 लिख सकते हैं। ठीक है, और 0 इसमें जोड़िए चाहे घटाइए तो इतना ही ना बचेगा, तो ये 2 गो है और एगो ये है, तो गुना करेंगे तो कै गो आएगा बउआ, a प्लस बी प्लस सी होल टू द पावर 3, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, और यही सवाल अगर आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज में देखेंगे तो आपको इतना प्रूफ करना था, तो आपको प्रूफ करना कहे चाहे फैक्टराइज करने के लिए कहे, बात एक ही है, आपको आंसर तो इतना ही लाना है। ठीक है, तो इस तरह से इस सवाल को आप आसानी से एक्सपैंड कर सकते थे, यानी फैक्टराइज कर सकते थे। तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग 32 नंबर सवाल को देखते हैं। चलिए तो अब हम लोग 32 नंबर सवाल देखते हैं। ये देखिएगा 32 नंबर सवाल आप लोगों के सामने में ये रहा, देख पा रहे होंगे कि यदि त्रिभुज ABC में a बराबर tan इनवर्स 2 है तथा b बराबर tan इनवर्स 3 है, तो सिद्ध करना है कि c का मान π/4 होगा। और इंग्लिश में भी देख लीजिए, इफ इन ट्रायंगल ABC a बराबर tan इनवर्स 2 एंड b बराबर tan इनवर्स 3 देन प्रूव दैट c इज इक्वल टू π/4। तो चलिए ये सवाल 5 नंबर का है, लेकिन बड़ी आप आसानी से इसको बना सकते हैं। इसको भी बनाते हैं, यानी 32 नंबर को साइड करते हैं पेज को। देखिएगा 32 नंबर सवाल आप लोग देख पा रहे होंगे कि a बराबर tan इनवर्स 2 दिया हुआ है, b बराबर tan इनवर्स 3 है, तो आपको एंगल c बराबर π/4 लाना है, और ये ट्रायंगल में है। ठीक है, तो मान लीजिए एक ट्रायंगल है, कोई ट्रायंगल आप बना लीजिए ऐसे भी, तो ये मान लीजिए ABC एक ट्रायंगल है, A B और C। ठीक है, तो ये वाला एंगल दिए हुए है और ये एंगल दिए हुए, और ये वाला एंगल जो है ना आपको प्रूफ करना है कि π/4 आना चाहिए। तो सबसे पहले देख लीजिए गिवन क्या है कि a बराबर tan इनवर्स 2 है, तो इससे आप क्या करिएगा, इन्वर्स को ना आप इधर ले आइए, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं ना tan a बराबर 2 आराम से। फिर उसके बाद देख लीजिए गौर से कि b किसके बराबर दिया हुआ है, तो b बराबर है tan इनवर्स 3, इससे भी आप b का मान मतलब इन्वर्स को इधर ले आइए, तो इस तरह से लिख सकते हैं tan b बराबर 3। तो ये 2 को मान तो आपको समझ में आया कि tan a 2 के बराबर है, tan b 3 के बराबर है। और आप बात करते हैं त्रिभुज, चूंकि त्रिभुज ABC में आप सब लोग जानते हैं कि ABC में आप बताइए
कि तीनों कोण को जोड़ते हैं, यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी कितना डिग्री के बराबर होता है? 180। 180 मतलब पाई लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और उसके बाद गौर से देखिएगा कि अगर हम 180 लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा साइड करते हैं। हाँ, देखिएगा, आप बताइए कोण ए तो दिया हुआ है ना, तो कोण ए गौर से देखिए, कोण ए के चलते आप इसको शॉर्ट में ऐसे लिख दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी बराबर में पाई, ठीक। और ए का मान आप देख लीजिए, ए का मान दिए हुए था, बी का मान दिए हुए था ना, तो आप ए और बी को एक साइड कर लीजिए, और सी का मान तो लाना था, तो सी को आप राइट साइड ले जा सकते हैं, तब पाई माइनस सी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको लाना क्या, देखिए दोनों जो क्वेश्चन है वो tan में है, तो आप क्या कीजिए, दोनों में tan से गुना कर दीजिए, और साइन में रहता तो साइन से इस तरह से, तो आप दोनों तरफ tan लगा दीजिए, तो tan a प्लस बी और बराबर में लगा दीजिए tan पाई माइनस सी, इस तरह से, ठीक है। तो हमने अभी बस दोनों तरफ tan लगा दिया है। और आप याद कीजिए कि tan a प्लस बी का फॉर्मूला आपको बउआ याद होना चाहिए। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b और बटा में क्या होता है 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये वाला फॉर्मूला याद है ना बुआ? tan a प्लस बी का क्या होता है tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये तो डायरेक्ट खाली फॉर्मूला लगा है। और ये को याद कीजिए tan पाई माइनस सी, यानी tan 180 माइनस थीटा, इधर याद कर लीजिए ए सी टी एस, ये वाला यहाँ पाई होता है, और पाई से घटते हैं तो किसके घर में जाते हैं? एस के घर में, और एस का मतलब साइन या कॉसेक होता है। तो ये तो tan है, तो ये कथी में निकलेगा? माइनस में निकलेगा, और 180 में बदलता तो है नहीं है, यानी tan c लिखाएगा, ठीक है। और अब देखिए कि tan a प्लस tan b, और इस सब का मान आपको पहले से पता है, एक बार दिखा दे, देखिए गौर से कि tan a का मान 2 है और tan b का मान 3 है, तो बस इस मान को आप यहाँ पर रख दीजिए, रखते हैं। tan a का मान 2 है और tan b का मान बुआ 3 है, तो देखिए 1 माइनस यहाँ पर रखिए 2 और tan b का मान 3, और बराबर के बाद बेचारा माइनस में tan c तो है ही है, ठीक है। अब आप देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 और 3 तो जुड़ जाएगा 5, और इसको भी थोड़ा सा नीचे करते हैं, तो 1 में से क्या 3 दूना 6, 1 में से 6 घटाएंगे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं -5 और बराबर में माइनस में tan c। आगे देखिएगा, इसको काटेंगे बउआ तो कितना आएगा, -1 बराबर माइनस में tan c, माइनस से माइनस को भी बर्बाद कर दीजिए, माइनस से माइनस बर्बाद। तो tan को अगर इधर लाएंगे तो नहीं लिख सकते हैं c बराबर tan इनवर्स 1, और आप सभी लोग जानते हैं कि tan इनवर्स 1 मतलब tan का डिग्री का मान 1 होता है, तो 45 डिग्री यानी π/4, और इस तरह से आप आसानी से इसको प्रूफ कर सकते थे। तो आसान है, बस एक बार थोड़ा सा याद दिला दे। सबसे पहले आपको क्या कि एक ट्रायंगल था, ट्रायंगल में ए और बी दे लेता, तो ए बराबर tan इनवर्स 2 था, तो इसे आप tan a का मान निकाल सकते हैं। बी बराबर tan इनवर्स 3 था, तो इसे tan b का मान निकाल सकते हैं। और ये आपको पता होगा कि ए बी प्लस सी तीनों एंगल को जोड़ते हैं तो वह 180 डिग्री के बराबर होता है, 180 मतलब पाई। और सी को राइट साइड भेज दीजिए, दोनों तरफ tan से गुना, इसलिए क्योंकि tan का मान पता था, तो tan a प्लस बी लगा दीजिए। और ये एगो फॉर्मूला आपको याद ही होगा, tan 180 माइनस थीटा माइनस होता है, बस मान रखेंगे, इसको जोड़ घटाव कीजिए तो आप जानते हैं लास्ट में आपका tan इनवर्स 1 ही आएगा, tan इनवर्स 1 का मान π/4, ठीक है। तो इस तरह से इस सवाल को आप आसानी से बना सकते थे और 5 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं, यानी सवाल नंबर थोड़ा सा जूम और कर लेते हैं। देखिएगा सवाल नंबर 33 कि यदि साइन y बराबर x इंटू साइन a प्लस वाई के बराबर है, तो सिद्ध करना है कि dy/dx बराबर साइन स्क्वायर a प्लस वाई बटा साइन a, ये आपको प्रूफ करना है। चलिए यह डिफरेंशिएशन का सवाल है और ये 5 नंबर का आया है, तो बहुत अच्छी बात है कि इस तरह से भी अगर आपको आता है सवाल तो आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए पेज को साइड किया जाए। तो देखिए सवाल नंबर 33, ये आपके सामने में जूम कम कर दिया जाए। हाँ देखिएगा सवाल नंबर 33 आप लोग देख पा रहे होंगे कि साइन y बराबर किसके बराबर है, x इंटू साइन a प्लस वाई के। तो आपको प्रूफ करना है कि dy/dx बराबर साइन स्क्वायर a प्लस वाई बटा साइन a के बराबर होगा। तो सबसे पहले आपको इसको डिफ्रेंशिएशन करने के बारे में सोचना है, लेकिन एक बात आप याद रखेंगे इसमें कि आपसे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, साइन y बराबर x इंटू साइन a प्लस वाई के बराबर है, ठीक है बुआ। तो इसमें आप डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन ना करके पहले आप क्या कीजिए, x वाला टर्म को ना साइड कर लीजिए। तो x तो एक गो है, तो आप गुना में ना बट्टा में ऐसे आप निकाल लीजिए। x का मान आप चाहे तो निकाल सकते हैं, तो x का मान निकालिएगा तो गुना में तो बट्टा में आएगा, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं साइन y, और बट्टा में आप लिख सकते हैं साइन a प्लस वाई, इस तरह से, ठीक है। और इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। और अब आप आराम से इसको डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं कि देखिए ये सारा y वाला टर्म है, तो इसको आप डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। तो आपको निकालना क्या है, dy/dx।
तो देखिए आपको हम बता दें, इसको दो तरह से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में भी या वाई के रेस्पेक्ट में। तो आपको फायदा क्या करेगा, ये सारा वाई वाला टर्म है ना, तो आप क्या कीजिए वाई से रेस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए। लेकिन अगर वाई से भी करते हैं दोनों से तो आपसे कोई दिक्कत नहीं होगा, किसी से भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, देखिएगा डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू, हम इस बार वाई के रेस्पेक्ट में करते हैं वाई, ठीक है। दोनों तरफ किसके सापेक्ष करने पर, वाई के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। तो y के सापेक्ष अगर हम अवकलन करेंगे तो बउआ देखो यहाँ x है तो d बटा डी वाई लगाएंगे तो इधर x, इधर भी आप d बटा डी वाई लगा दीजिए, और ये बेचारा साइन y तो है ये है, और बटा में ये बेचारा साइन a प्लस वाई तो आपका रहेगा। आगे देखिएगा इसको हम क्या कर सकते हैं, x का डिफ्रेंशिएशन तो ये ना लिखेंगे dx बटा डी वाई, और बउआ इसको u बटा v पर आपको तोड़ना पड़ेगा। और u बटा v का फॉर्मूला तो आप सभी लोग को याद होना चाहिए कि क्या करते हैं, पहले v का स्क्वायर, तो v का स्क्वायर कर देते हैं इस तरह से, ठीक है, v का स्क्वायर हो गया, और v को ही बाहर करते हैं तो साइन a प्लस वाई को बाहर, और किसका डिफ्रेंशिएशन तब आप u का, तो u यही ना साइन y, तो याद रखिए y के रेस्पेक्ट में आप लिखेंगे क्योंकि y के रेस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। माइनस का साइन बीच में होता है, और किसको बाहर करेंगे तो साइन को ही बाहर करेंगे, और इस बार किसका डिफ्रेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में तो u का, v का, तो क्या लिखेंगे साइन a प्लस वाई इस तरह से, ठीक है बुआ। एक बार फिर से आपको याद दिला दे कि u बाई v का फॉर्मूला क्या होता है, पहले v का स्क्वायर होता है, v को ही बाहर करते हैं, u का डिफ्रेंशिएशन माइनस u को बाहर और v का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो ये तो हम u बाई v का फॉर्मूला लगा दिए। लगाने के बाद थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि ये बेचारा dx बट्टा dy रहेगा ही रहेगा। इधर बताइए तो बेचारा है मतलब बाहर है तो जस के तस उतार देंगे इसको। और देखिए y के रेस्पेक्ट में अगर है सेम वेरिएबल तो साइन का जो होता है डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। तो साइन का क्या होता है, कॉस होता है ना, तो आप लिख दीजिए साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस माइनस, ये तो बेचारा बाहर है तो बाहर छोड़ दीजिए। यहाँ भी y है यहाँ भी y है तो इसको साइन फंक्शन पर कर सकते हैं। तो देखिए बताइए साइन फंक्शन का क्या होता है, कॉस फंक्शन होता है, तो इसको लिखेंगे पहले कॉस फंक्शन, और इनटू में किसका डिफ्रेंशिएशन, इस वाले फंक्शन का, तो a तो 0 हो जाएगा और y के रेस्पेक्ट में है तो 1 ही लिखेंगे ना, तो इनटू में 1 लिखिए, और बटा में आपका क्या आएगा साइन स्क्वायर a प्लस वाई बेचारा जस के तस रहेगा। अब इसी को आगे बढ़ाएंगे तो बउआ से देखिएगा dx बटा डी वाई बराबर, अब एक में इसे गुना करेंगे तो उससे कोई हमको तो लगता है फर्क नहीं पड़ेगा, एक लाइन हम इसी चीज़ को लिख देते हैं साइन a प्लस वाई इंटू कॉस वाई माइनस, इसी को उलट के थोड़ा सा लिख देते हैं कॉस a प्लस वाई पहले और साइन को बाद में इस तरह से, ठीक है, साइन y, और बटा में बेचारा को आप उतार दीजिए साइन स्क्वायर a प्लस वाई, ठीक है। अब एगो आप फॉर्मूला याद कीजिए कि साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी, थोड़ा सा हम आपको लिख कर बताते हैं इसका एक फॉर्मूला। देखिएगा साइन a माइनस बी का फॉर्मूला आप याद कीजिए कि क्या होता है, साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये वाला फॉर्मूला आप सभी लोग को याद होगा ना कि अगर साइन ए माइनस बी आपसे पूछा जाए तो आप इतना बोलते हैं, लेकिन अगर कहीं इतना पर लिखा हुआ तो इसके चलते आप ये वाला लिख सकते हैं ना। तो आप इसको गौर से देखिए थोड़ा सा कि साइन ए इंटू कॉस बी ये दिखाई दे रहा है माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, तो ये साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी पर सेट है, तो इसके चलते हम क्या लिखेंगे साइन ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो इसी के चलते हम क्या करते हैं, ये बेचारा डी एक्स बट्टा डी वाई छोड़ दीजिए और इसके चलते लिख देते हैं बुआ साइन ए माइनस बी, तो ए के मान तो बुआ ए प्लस वाई है, तो ए प्लस वाई ए का मान है, और माइनस के बाद आपको क्या लिखना है बी का मान, तो बी के मान तो वाई है ना, तो माइनस में वाई, और बटा में आपका ये वाला बेचारा जो है वो तो रहेगा ही, तो बटा में बेचारा को लिख दीजिए साइन स्क्वायर ए प्लस वाई आपका जस के तस रहेगा। अब आप देखिए डी एक्स बटा डी वाई बराबर बुआ से y से y तो टपक जाएगा, तो टपक जाएगा तो क्या अटकेगा, ये साइन ए बराबर क्या बटा में साइन स्क्वायर a प्लस वाई यहाँ तक। लेकिन आपको प्रूफ क्या करना था डी वाई बाई डी एक्स, और ये निकल के क्या आया है डी एक्स बटा डी वाई, बस भाई जी को उलट दीजिए, तो इसको उलट दीजिएगा तो क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर, इसको उलटिए तो साइन स्क्वायर a प्लस वाई और बटा में कौन आ जाएगा साइन a, और यही तो आपको प्रूफ करना था।
तो इस तरह से आप आसानी से प्रूफ इसको कर सकते हैं। बस याद रखिएगा इस सवाल में आपको करना क्या था कि देखिए एक बार सवाल को देख लीजिए कि बस आपको इससे पहले x का मान निकाल कर और दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन कर देना था, चाहे वो x के रेस्पेक्ट में या y के रेस्पेक्ट में, और उससे आपका आसानी से dy/dx निकालिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप खुद से भी एक दो बार बनाकर देख लीजिएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, ये रहा 34 नंबर सवाल बउआ सा। न्यूनतमीकरण करें, यानी कि मिनिमाइज करना है आप लोगों को। एक z बराबर दिया गया 3x + 5y, और जबकि यानी कि सब्जेक्टिव में x + 3y बड़ा और बराबर 3, x + y बड़ा और बराबर 2, और ये कंडीशन तो हर क्वेश्चन में लिखल रहता है x, y बड़ा और बराबर 0, यानी x का मान भी 0 से बड़ा है और y का मान भी 0 से बड़ा है। और ये सवाल एगो 5 नंबर का इस मॉडल सेट में है, तो इसका मतलब हर साल एगो 5 नंबर तो पूछा जाता है। ये बात आप लोग समझते हैं। तो आपको ये मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने आना चाहिए, जो ग्राफ आपको अच्छा से आना ही चाहिए, और इसीलिए हमने आपको पहले भी कई वीडियो ग्राफ पर पहले ही बता दिया है। ठीक है, तो चलिए हम इस सवाल को बनाते हैं। आखिर कैसे, देखिएगा। इसको थोड़ा सा पेज को पलट दिया जाए। देखिए सवाल आप लोग के सामने में ये है, इसको थोड़ा जूम कम कर दिया जाए। हाँ देखिएगा, अब ये सवाल आपको दिखाई दे रहा होगा कि z बराबर दिया हुआ था 3x + 5y, x + 3y बड़ा और बराबर 3, x + y बड़ा और बराबर 2, और x y जो है दोनों बड़ा है 0 से। तो आपको इसका ग्राफ कैसे खींचना है, तो मिनिमाइज वैल्यू निकालना है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इस बात को। सबसे पहले तो आपको एक बात याद दिला दे कि इस जेड का जो है ना वो सबसे काम बाद में होता है। सबसे पहले हम लोग को करना क्या होगा, ये जो दूगो भाई जो समीकरण असमीकरण देले हैं इनइक्वालिटीज, इसको पहले पकड़ना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको याद दिला दे, इसका संगत समीकरण आप लिखिएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन, यानी कि संगत समीकरण। ठीक है, तो संगत समीकरण लिखिएगा तो क्या है बुआ, x + 3y बराबर में 3 लिख दीजिएगा। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा, और इसको ना आप इस फॉर्म में लाने का प्रयास करेंगे, x के बट्टा में a + y के बट्टा में b और बराबर के बाद 1। इस फॉर्म में ले आइएगा ना इस समीकरण को, तो आपको आसानी से ग्राफ खींचने में मदद मिलेगा। तो बराबर के बाद हमको 1 चाहिए, तो बराबर के बाद 3 है, तो आप 3 से इसमें भाग दे दीजिए, तो इसके बट्टा में 3 आ जाएगा। इसमें 3 से भाग देंगे तो ये तक कट ही जाएगा, तो यानी y के बट्टा में 1 आएगा और इधर भी 1 आएगा। क्या आप ये मेरा बात समझ में आया बुआ? सब में 3 से भाग देंगे तो इसके बट्टा में आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा तो y के बट्टा में 1, ई कट जाएगा तो 1 आया। अब इसका ग्राफ आप आसानी से खींच सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, हम इधर राइट साइड आपको ग्राफ भी साथ ही साथ खींच के बताते हैं। देखिएगा ये आपका ग्राफ है। तो पहले आप क्या कर रहा है, x का मान 3 कह रहा है, तो आप इस तरह से ले सकते हैं 1 2 3, यहाँ पर 3 है तो ये हो गया 3,0। ठीक है, ये x के बट्टा में 3 है, मतलब x 3,0 पर कटा, y के बट्टा में 1 है यानी कि 1 पर कटा। तो इस तरह से यहाँ पर आप पॉइंट लेंगे कितना, 0,1, और इस दोनों पॉइंट को ना आप मिला देंगे इस तरह से। ठीक है, तो इसको तो आप मिला दिए, और उसके बाद ये क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा आप गौर से देखेंगे क्वेश्चन को अच्छा से, कि बड़ा है मतलब ऊपर की तरफ जाना है, यही छोटा रहता ना तो नीचे की तरफ। तो आप देख लीजिए इस लाइन से आपको किधर जाना है, ऊपर की तरफ जाना है। तो आप इस तरह से पहले आप एरो का साइन लगा दीजिएगा, बट घसीएगा नहीं, मतलब पेंट नहीं करना है अभी बस आपको इस तरह से एरो का साइन लगा देना है कि ऊपर हम इसको जाना है। उसके बाद गौर से देखिएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा समीकरण को लिखेंगे। तो दूसरा समीकरण देख लीजिए, x + y बड़ा था तो इसको एंड लिखेंगे, और x + y बराबर 2, और इसको आप समीकरण 2 मान लीजिएगा। और इसको भी आप वही फॉर्म में लाने का प्रयास कीजिए, ये वाला x के बट्टा में a + y के बट्टा में b, इस तरह से। तो इसको जब भाग दीजिएगा, 2 है ना बुआ, तो 2 के बट्टा में x के बट्टा में लगेगा तो x/2, और प्लस y के बट्टा में 2, और इधर 1 आ जाएगा। तो सोचिए x कहाँ कट किया, 2 पर कट किया ना, तो इस तरह से आपको यहाँ पर एगो x लाना है, तो 2,0 ये वाला हुआ। y के बट्टा में 2 है, मतलब इस बार y को 2 पर कट किया यहाँ पर, तो इस तरह से लिख दीजिए 0,2, और इस बार इस पॉइंट को मिलाना है इस तरह से। ठीक है, तो इस लाइन को मिला दिए, तो ये आपका एक लाइन बन गया। और इसमें भी देख लीजिए ये क्या कर रहा था, यह भी आपको बड़ा ही था, मतलब ऊपर की तरफ ही जाएगा। तो देखिए ये वाला पार्ट भी कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ, तो मिला लीजिए, इसको भी जाने दीजिए ऊपर की तरफ इस तरह से। अब आप सोचिए कि ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कॉमन एरिया है, तो कॉमन एरिया में जो है ना यही सब आपको मिलेगा, ये वाला पार्ट।
ठीक है। तो ये वाला पार्ट आपको पूरा कॉमन मिलेगा, तो आप मिला दीजिए कौन सा पार्ट होगा ये। तो अब आप देखिए, तो इस क्षेत्र को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको 3 गो कॉर्नर पॉइंट दिखेगा, एगो यहाँ पे और एगो यहाँ पे ये वाला और एगो यहाँ पे ये वाला। तो गौर से देखिए यही 3, ये तो शामिल नहीं ना, इस फिगर से उधर है। तो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आपको पता होना चाहिए। और ये पॉइंट और ये देखिए, ये पॉइंट तो आपको पता है 3,0 है, तो इसको नाम लिख लीजिए ए। ठीक है, ये ए है और इसका नाम लिख लीजिए बी और ये वाला भाई जो है सी। तो ए का मान 3,0 पता है, बी पता नहीं है। तो आप अगर ग्राफ पर देखेंगे ना तो आपको दिख जाएगा कि कितना पर है। लेकिन अगर मान लीजिए न दिखे तो आप क्या कीजिएगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 को ना आप हल कर लीजिएगा, जैसे 10वां के विधि से। तो देखिए हम हल करके बताते हैं। x + 3y = 3, ये समीकरण आपका 1 था, और x + y = 2, ये समीकरण 2 था। अब इस दोनों को हल कीजिएगा ना, घटाने या जोड़ने पर इसको काट ही सकते हैं, घटाने पर ही कट जाएगा तो कट जाएगा। तो 3 गो y में से 1 गो y घटेगा तो 2 गो y, और इधर 3 में से 2 घटेगा तो 1, यानी कि y का मान बउआ 1/2 आया। ठीक है, 1/2 आया। अब आप समीकरण 1 से निकाल लीजिए। तो समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 से आप मान रख दीजिए y का। तो देखिए x + y 3y है ना, तो x + 3y = 3 है। और इसमें आप मान रख दीजिए y का, तो x तो रहेगा बउआ +3 × y का मान 1/2 = 3। और इससे आप x का मान निकाल सकते हैं। +3/2 उधर ले जाइए तो 3 - 3/2, भिन्न उनका घटाव बना लीजिए। तो 3 × 6 में से 3 घटेगा, 3/2 ये वाला। तो इस तरह से आपका एक पॉइंट 3 गो निकल गया बउआ। तो इस तरह से ये जो पॉइंट आया ना, यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये जो पॉइंट आया बउआ सा, x का मान कितना है 3/2, तो 3/2, और y का मान कितना है 1/2, तो 1/2 आप इस तरह से लिखेंगे। तो ये देखिए, ये पॉइंट भी आपको पता हो गया, ये पॉइंट भी आप पता हो गया, और ये पॉइंट भी पता हो गया। तो जो जो पॉइंट आपको पता हुआ ना, इसको आप जो कॉर्नर पॉइंट है इसको आप पहले इस तरह से बॉक्स एगो बना लेंगे। ठीक है, और बॉक्स जब बनाएंगे तो इसमें 2 चीज़ लिखेंगे, एक पॉइंट लिखिएगा और एगो z बराबर आपको दिया गया। तो z बराबर आप जो दिया गया था ना उसको आप पकड़ लीजिए। तो देख लीजिए z बराबर तो क्वेश्चन शुरू में दे था 3x + 5y, तो इस चीज़ को आप लिख दीजिए 3x + 5y। और इसमें आप जो कॉर्नर पॉइंट जो आपको आया ना 3 गो, 1 2 3 ही वाला, ये तीनों को रखिएगा। तो पहला पॉइंट a ले लीजिए 3,0, दूसरा पॉइंट बी है, और ये कितना आया बुआ, अभी निकल के लाए थे ना 3/2, 1/2, और तीसरा पॉइंट सी है जो कितना है 0,2 है। ये तीनों पॉइंट को ना बारी बारी से आप इस जेड में रखेंगे, और जो सबसे बड़ा मान देगा वो मैक्सिमम होगा, जो सबसे छोटा मान देगा वह मिनिमम होगा। तो देखिए 3 रखेंगे यहाँ x के जगह, तो 3 × 9, और एक y के मान 0, तो 0 हो जाएगा, तो यानी 9 आएगा। ठीक है, और यहाँ 3/2 जब रखेंगे इसमें बउआ, तो रख के थोड़ा सा इधर देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 × 3/2 + 5 × और y का मान देख लीजिए 1/2 है ना, तो 1/2, इसको थोड़ा सा जोड़ कर लीजिए। तो 3 × 3 = 9, और ये 9 × 5 = 14, 2 लघुत्तम 2, तो 9 और 5 = 14/2। तो 14/2 बउआ कितना होता है 7 होता है ना, तो ये वाला 7 आएगा। अब 0 रखिए x का मान यहाँ पर, तो 0, और y का मान 2, तो 5 दूनी 10 आएगा। तो अब आप बताइए कि कौन सा आपका बड़ा मान आया है। आपसे पूछ क्या रहा था उस बात को पहले आप देखिए। तो आपसे तो भाई मिनिमाइज पूछ रहा था ना, न्यूनतम मान पूछ रहा था, तो मिनिमम वैल्यू आपसे पूछ रहा था। तो बताइए मिनिमम वैल्यू तो यही है ना 7, तो ये हो गया आपका मिनिमम। तो लास्ट में बस आप लिख दीजिएगा कि मिनिमम वैल्यू बराबर कितना आया बउआ 7 आया है। और किस पॉइंट पर आया ये अभी लिख दीजिएगा। तो 3/2, 1/2, और ये रहा आपका आंसर। हिंदी में भी लिख सकते हैं। अतः z मिनिमम वैल्यू ऑफ z लिख दीजिएगा। z का न्यूनतम मान 7 है, किस बिंदु पर, तो 3/2, 1/2 पर। तो इस तरह से आप अगर ग्राफ बना लेते हैं तो आपको 5 नंबर आसानी से मिल जाएगा। बस याद रखिएगा ये जो दोनों लाइन जो कटता है ना, इस पॉइंट को निकालने का सीधा सा तरीका है कि दोनों समीकरण को आप 10वां के कोई भी विधि से आप हल कर दीजिए, आपको ये वाला पॉइंट निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से इस ग्राफ को बना सकते हैं। तो चलिए ये समझ में तो आप लोग को आ ही गया होगा। तो आज हम आपको सिर्फ 4 गो क्वेश्चन ही बताए हैं, जो आप लोगों को परीक्षा में भी 4 गो ही सवाल पकड़ना है। लेकिन आपको हम ये 4 गो जो बच गया उस चारों सवाल को हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा सोल्यूशन के साथ बनाकर बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उस चारों क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।